चैप्टर 4 में माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी कॉन्सेप्ट देख रहे थे। इसमें आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और कनेक्शंस। हम देखेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और कनेक्शन के बारे में। ये अगर एक नॉर्मल सीपीयू अगर आप देखें, वैसे सीपीयू तो इसके अंदर होता है, इसे हम कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट यानी कि एक ऐसी जगह, जैसे अगर आप कपड़े रखते हैं ना किसी अलमारी में, तो ये अलमारी है, इसमें कपड़े रखेंगे, आप अपना परफ्यूम रखेंगे, अपनी वॉच रखेंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। ये एक कैबिनेट की तरह है, यानी कि ये होल्ड करता है सारे जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर के। तो अगर इसके बैक में देखें आप, तो कंप्यूटर पोर्ट्स, जिससे पोर्ट्स मतलब जिसके साथ आप एक्सटर्नल चीजें इसके साथ कनेक्ट कर सके, तो ये आगे भी होते हैं। आगे भी देखेंगे तो आपको ड्राइव यूएसबी पोर्ट्स दिखेंगे, आपको ऑडियो जैक दिखेगा, आपको साउंड का दिखेगा। तो ये आगे पीछे दोनों होते हैं, इसके थ्रू ही हम कनेक्शन करते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये PS2 पोर्ट्स है, ये सीरियल पोर्ट है, ये VGA पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट्स है, ये ऑडियो जैक है, और ये RJ45 जो नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड है, NIC। ये आपका मॉडेम अगर लगाना है, जो भी kbps का हो, ये आपका पावर सप्लाई है, ये आपका फैन है, इसके पीछे SMPS होता है, ये आपका पैरेलल पोर्ट है। ऐसे काफी थोड़ा सा वेरिएट कर सकता है, जैसे किसी सीपीयू में और भी चीजें हो सकती है, जैसे HDMI भी हो सकता है आजकल। तो जो पोर्ट आपने देखे, इनका मेन फंक्शन क्या है कि आप किसी तरीके से इसमें जोड़े ऐसे, और कोई डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जो बाहर से लगता है उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, उसको इस कैबिनेट से या इस सीपीयू से या इस कंप्यूटर से जोड़ सके। तो जो कॉमन थे, मैंने आपको जैसे बताया, PS2 पोर्ट है। PS2 पोर्ट से माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, और आजकल इसकी जगह जो है USB पोर्ट ने ले ली है बहुत हद तक। यहाँ जो आजकल माउस कीबोर्ड आ रहे हैं वो सारे USB से लग रहे हैं। आपके पास नहीं है तो एक कनेक्टर भी आता है, कन्वर्टर आता है USB से PS2 का। ऐसे कीबोर्ड, प्रिंटर, पेन ड्राइव, ये सब कनेक्ट करने के लिए है। VGA पोर्ट है अगर आपको मॉनिटर या स्क्रीन करनी है। ऐसे आजकल जो और थोड़े बेहतर से या एडवांस्ड आपके सीपीयूज हैं, उसमें आपका HDMI पोर्ट्स है। तो सीरियल पोर्ट क्या होता है? व्हाट इज सीरियल पोर्ट? सीरियल पोर्ट का मतलब ये होता है, देखिए सीरियल का मतलब होता है एक 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 इस तरीके से करके सीरियली। यहां आप जो देख रहे हैं 0101 जो आ रहा है, अगर हम इसको एक तरीके से अज्यूम करें कि ये डेटा है, तो ये 1 बाय 1 आ रहा है, सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट में जो बिट्स है, ये देखिए 0 और 1 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहां पर एक के बाद एक आते हैं, एक सिंगल वायर में। डेटा स्लो थोड़ा कम होता है, लेकिन कई जगह हमें बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हमें बहुत अच्छी स्पीड चाहिए होती है। कई जगह हमें जो हम काम कर रहे हैं वहां स्पीड की उतनी आवश्यकता नहीं है, उसमें हमारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये कॉम पोर्ट जो होते हैं, आप अपने सिस्टम पे अगर देखें, जो कॉम पोर्ट्स होते हैं, RS-232 पोर्ट्स होते हैं, और इसी तरीके से RS के और वेरिएशंस है। ये RS-232 का C पोर्ट है। तो इससे आप मॉडेम कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें सीरियल आता है एक एक करके और स्लो स्पीड होती है, इसलिए आजकल नए बेहतर आ गए हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जैसे अगर आप सीरियल पोर्ट अपने सीपीयू पे देखेंगे, तो इसको हम कहते हैं फीमेल पोर्ट है, ये मेल कनेक्टर है इसका। तो ये इसके अंदर जाता है, और यहाँ पर देखिए सीरियल डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, और बाइट जो है एक एक करके आ रहा है। जैसे एक है वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, 3 इससे रिप्रेजेंट होगा, और 5 का बाइनरी अगर आउटपुट निकालें तो इस तरीके से होगा। अगर पैरेलल पोर्ट की बात करें, पैरेलल पोर्ट क्या होते हैं? इसमें भी देखिए ये फीमेल कनेक्टर है आपके सीपीयू में, और ये आपका मेल कनेक्टर है जो आपके सीपीयू में इंसर्ट होता है, या फिर ये कनेक्टिविटी यहां से बनती है। इस हर एक पिन की कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे कोई सेंड के लिए होता है, कोई पावर के लिए होता है। तो ये सारे आपके हर एक पिन कुछ ना कुछ काम करती है। तो ये पहले जो है कनेक्टर खासतौर पे प्रिंटिंग के लिए यूज होता था, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। तो पैरेलल है तो एक साथ ये तकरीबन 8 बिट्स एक साथ भेज सकता था। जैसे सीरियल में एक बार एक करके आ रहा है, ऐसे यहाँ एक बार में 8 बिट चले जाते थे। सीरियल में केवल एक बिट आता था ना, तो डेटा ट्रांसमिशन थोड़ा सा फास्ट था इसमें। और पैरेलल पोर्ट्स प्रिंटर के लिए, स्कैनर के लिए, CD राइटर्स के लिए, इन सब के लिए ये पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल होता है।
PS2 पोर्ट जैसे मैंने बताया, ये आप देख पा रहे हैं PS2 पोर्ट है। कीबोर्ड और माउस के लिए अलग अलग कलर के आते हैं, 2 अलग अलग कलर के इस तरीके के होंगे। और ये PS2 जो पोर्ट है, जो राउंड पोर्ट आप देख पा रहे हैं, इसको हम मिनी DIN कनेक्टर, इसमें PS2 केबल में एक मिनी छोटा DIN कनेक्टर होता है। और ये जो पोर्ट्स है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जानना जरूरी है कि क्या था, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गए हैं, सब जो है USB पे आ गए हैं। अब USB पोर्ट पे आते हैं, जैसे ये USB देख रहे हैं। USB आप अभी जिस समय मैं बोल रहा हूं तो USB 3.1 चल रहा है और 1 Gbps करीब इसकी स्पीड आगे जाती है। जैसे शुरुआत का जो USB 2 आया था वो 480 Mbps था। इस तरीके से आज 1 Gbps पे हैं हम। और ये इसका पोर्ट है, देखिए ये माइक्रो USB से कहते हैं, ये आपका USB पोर्ट है। तो ये इसमें इंसर्ट होता है यहाँ पे। और इसके भी देखिए, कोई भी पोर्ट का मतलब ये है कि जब ये इससे जाके लगेगा तो यहाँ से यहाँ डेटा का ट्रांसफर होगा। तो डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होगा, पावर कैसे मिलेगा उस डिवाइस को, किस समय पे रुकेगा, किस समय पे एंड होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ इस के स्पेसिफिकेशन में, USB के स्पेसिफिकेशन में होती है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी एक इंटरफेस है, जैसे आपका RS-232 हुआ करता था। एक ये कंबाइन करने का या जोड़ने का इंटरफेस है, जो आपके PC पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, लैपटॉप पे डेटा कम्युनिकेशन के लिए है बेसिकली। एक लो कॉस्ट प्लग एंड प्ले कनेक्टर है, यानी कि अगर आप PS2 जो पहले यूज हुआ करता था, PS2 लगाएंगे CPU पे या कैबिनेट पे, तो आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ जाता था। प्लग एंड प्ले का मतलब है USB डिवाइस लगाइए, सिस्टम क्या मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पकड़ लेता है और वो आपका काम करने लग जाता है। लेकिन जो प्लग एंड प्ले नहीं होते हैं उसमें रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो USB प्लग एंड प्ले है, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से डिटेक्ट कर लेता है USB पोर्ट को। और USB बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब अलग अलग वेरिएशन USB के आ गए हैं, जैसे मैं बता रहा था USB 2, 3, 3.1 और आगे पीछे आप कैबिनेट के अब अपने सिस्टम के USB पोर्ट देखेंगे। जो फ्लैश ड्राइव्स हैं, डिजिटल कैमरास हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, ये सारे वो डिवाइसेस हैं जो आप USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है IR पोर्ट, यानी इंफ्रारेड पोर्ट। यहां पर डेटा जाता कैसे है, कम्युनिकेशन हो रहा है तो इंफ्रारेड वेव से जाता है। तो इस इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के लिए पहली चीज तो यह है कि इंफ्रारेड पोर्ट होना चाहिए, यानी कि जो कंप्यूटर है और आपका जो पेरिफेरल डिवाइस आप जब लगाएंगे वो कैसे काम कर रहा है, वो इंफ्रारेड लिंक की तरह काम कर रहा है। जो कम्युनिकेशन लिंक है दैट इज थ्रू इंफ्रारेड लिंक। जो केबल है उसमें इंफ्रारेड के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे अगर आप एक ऑप्टिक केबल की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा जा रहा है वो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण लाइट जाती है इसमें, डेटा नहीं जाता, 10 नहीं जाता, इसमें लाइट जाती है। लाइट को जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 और 0 में वो होती है, यानी कि अल्टीमेटली तो 1 0 में ही होना है। जो रिमोट कंट्रोल आप देखेंगे टीवी सेट का, वो आपका उसी से काम करता है कि आप जैसे कोई चैनल दबाते हैं, कोई बटन दबाते हैं तो टीवी रिएक्ट करता है, तो वहां पर एक सेंसर होता है जो उसको सेंस करता है जो आप दबा रहे हैं। तो वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस के लिए इंफ्रारेड पोर्ट्स का भी यूज होता है। ऐसे ब्लूटूथ पोर्ट है। ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ एक बेसिकली पैन है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे अलग अलग होते हैं, लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अगर छोटे से एरिया में जैसे 5 से 10 मीटर की बात करें, तो 5 से 10 मीटर की बात करें तो पैन बनता है एक। तो ब्लूटूथ जैसे मोबाइल फोन है आपका, कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, अगर एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए ब्लूटूथ, ये भी एक स्पेसिफिकेशन है IEEE का। IEEE का एक स्पेसिफिकेशन है जो बताता है कितना पावर होगा, क्या फिजिकल इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो ये टेक्नोलॉजी, इसमें भी रेडियो वेव्स RF, यानी कि रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में। तो RF से डेटा ट्रांसफर होता है। RF का मतलब वेव्स है, इसका मतलब ये इसमें आपको केबल वेबल नहीं लगानी पड़ती। तो बड़ा एक छोटा सा ट्रांसीवर मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर चिप होती है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ब्लूटूथ से
चाहे वो कंप्यूटर पे हो, डिवाइस पे हो। और 2 मेगाबिट पर 2 Mbps काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। इसके आगे भी आ गए हैं ब्लूटूथ 2.0, 3.0, तो और भी अच्छी स्पीड्स हैं अभी, जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर वायर को लगाए हुए। ये है फायर वायर पोर्ट। ये फायर वायर पोर्ट देख रहे हैं आप, और ये इसके करेक्टर्स हैं। तो फायर वायर, ये आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये किसी कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड है। तो ये पोर्ट्स जो है एक तरीके से सीरियल पोर्ट है जो फायरवायर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि डेटा फटाफट आ जा सके। तो फायरवायर में है क्या? फायरवायर पोर्ट से आप पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि एक से ज्यादा डिवाइस आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले होता है। सबसे पहली चीज तो ये फायरवायर पोर्ट, चाहे आप स्कैनर, अच्छा ये मैं बता दूं कि मोस्टली ये किसके लिए यूज होता है, ये आपके डिजिटल कैमरा, स्कैनर, कैमकॉर्डर यानी कि मल्टीमीडिया डिवाइसेस के लिए फायरवायर आया था। आप बोलेंगे यूएसबी से क्यों नहीं करते? यूएसबी से भी करते हैं। फायरवायर की जो स्पीड है वो काफी अच्छी है, जो कम्युनिकेशन की स्पीड है। तो डेटा ट्रांसफर क्योंकि यूएसबी से तेज है, क्वालिटी इसकी बड़ी अच्छी आती है, इसके लिए फायरवायर पोर्ट है। तो मैं फिर से बताऊंगा, फायरवायर पोर्ट भी यूएसबी की तरह है, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी है, मल्टीमीडिया के लिए खासतौर पर ये आया था। तो आप अपने सिस्टम पे देखेंगे सामने तो आपको ये पोर्ट दिखाई देगा। तो ये हमने पोर्ट्स की बात की, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, बहुत जिसे कहें ब्रीफ में। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।